नमस्कार मित्रों, मैं उमेश। कभी सोचा जब रिपोर्ट नॉर्मल आती है और डॉक्टर मुस्कुराकर कहते हैं सब ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर से थकान, कमजोरी और बेचैनी क्यों बनी रहती है? और हैरानी की बात यह है, जैसे ही आप घर में कदम रखते हैं, एक अजीब सी घुटन, अजीब सा सरदर्द या नींद ना आना रात को जैसी तकलीफें क्यों शुरू हो जाती हैं? अब जरा सोचिए, अगर बीमारी आपके शरीर में नहीं बल्कि आपके घर की दीवारों में पल रही हो। आज मैं आपको बताने वाला हूं वो छिपा हुआ रहस्य जो दवा में नहीं मिलेगा, लेकिन दीवारों के रंग, दिशा और ऊर्जा में साफ दिखाई देता है। बस अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि आज की बात आपको सोचने का तरीका ही बदल देगी। क्या आप जानते हैं, जब किसी विद्यार्थी को आयुर्वेद सिखाया जाता था तो सबसे पहले वास्तु शास्त्र पढ़ाया जाता था उस विद्यार्थी को, क्योंकि आचार्यों का मानना यह था, अगर घर की ऊर्जा असंतुलित है तो शरीर कितनी भी दवा ले ले, पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता। सोचिए जरा, हवा की दिशा, धूप का प्रवेश और रसोई की जगह और पानी का भाव, ये सब चीजें सिर्फ घर का डिजाइन नहीं बताती हैं, ये आपकी सेहत की नींव तैयार करती हैं। आचार्य कहते थे, बीमारी शरीर से नहीं, शरीर में नहीं, घर की ऊर्जा में जन्म लेती है। इसका मतलब अगर घर की दिशा में गड़बड़ी है तो आपका इम्यून सिस्टम, आपका मूड और यहां तक कि आपके विचारों की शक्ति भी कमजोर होने लगती है। और यहीं से शुरू होती है वो बीमारी जिसे कोई रिपोर्ट पकड़ नहीं पाती, कोई रिपोर्ट पढ़ नहीं पाती। लेकिन एक पुराना आयुर्वेदाचार्य सिर्फ घर देखकर पहचान लेता था कि तकलीफ कहाँ से शुरू हुई है। और आज की दुनिया में हम सब मान बैठे हैं कि बीमारी का कारण सिर्फ खान पान या लाइफ स्टाइल है। लेकिन जरा गौर कीजिए, कोई व्यक्ति अगर सादा खाना खाता है, धूम्रपान भी नहीं करता, ड्रिंक भी नहीं करता, और फिर भी उसको कैंसर हो जाता है। और एक दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो खूब ड्रिंक करता है, स्मोकिंग करता है, जंक फूड खाता है, ये सारी चीजें सब कुछ करता है, फिर भी वो पूरी तरह स्वस्थ दिखाई देता है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों है? क्या शरीर के बाहर कुछ ऐसा है जो हमारे अंदर असर डालता है? दरअसल बीमारी शरीर का नहीं, स्पेस एनर्जी का मुद्दा है। जहां स्पेस डिस्टर्ब है, वहां माइंड, बॉडी और हेल्थ तीनों डिस्टर्ब हो जाते हैं। और आपका घर, आपका ऑफिस, आपकी सोने की दिशा, सब कुछ एक अदृश्य ऊर्जा जाल से जुड़ा हुआ है। जब बस उस ऊर्जा का संतुलन बिगड़ता है तो डॉक्टर की रिपोर्ट भले नॉर्मल दिखे, लेकिन शरीर अंदर ही अंदर डिस्ट्रेस महसूस करने लगता है। और यही है वो मॉडर्न इल्यूजन जो हमें असली कारण से भटका देता है। मैं सबसे पहले घर की वो उस कोने की बात करूंगा जो सबसे पवित्र और शक्तिशाली कोना है, वो है ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। आचार्य कहते हैं यह स्थान वास्तु पुरुष का मस्तिष्क है, और यहीं से सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में प्रवेश करती है। और लेकिन अगर यहीं पर टॉयलेट बना दिया जाए या भारी वस्तु रख दी जाए, तो समझ लीजिए ये वैसा ही है जैसे किसी इंसान के माथे पर पत्थर या भारी ईंट रख दी गई हो। उस घर में ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा, और यहीं से शुरू होगी शरीर में दिक्कत। पहले थकान, फिर बार बार सर्दी, खांसी, जुकाम, धीरे धीरे स्किन एलर्जी, इम्यूनिटी का लो होना, और सबसे खतरनाक मेंटल कंफ्यूजन। यानी दिमाग हमेशा उलझा हुआ रहेगा, बेचैन रहेगा और अनफोकस फील करेगा वो। आचार्यों ने कहा है कि ईशान कोण पवित्र हो तो उस घर में देवता निवास करते हैं, पर अगर यह दूषित हो जाए तो रोग और दुर्भाग्य वहीं से तो जन्म लेते हैं। तो अगली बार जब भी आप बीमार पड़े, सिर्फ दवा मत बदलिए, जरा घर की दिशा भी चेक करिए, कहीं बीमारी का असली कारण दीवारों के पीछे तो नहीं छिपा हुआ है। अब मैं बात करता हूं घर के दूसरे कोने की, जिसको हम कहते हैं वास्तु में अग्निकोण, जो आपकी सेहत की आग को नियंत्रित करता है। अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट। आचार्य कहते हैं कि यह अग्नि देव की दिशा है, और यही दिशा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिज्म और एनर्जी लेवल को नियंत्रित करती है। यहां अगर घर में किचन है तो घर में ऊर्जा का संतुलन बना रहेगा, लेकिन अगर गलती से यहाँ टॉयलेट है या वाटर टैंक है या कोई भारी सामान रखा हुआ है,
तो समझ लीजिए कि शरीर की पाचन अग्नि धीरे धीरे मंद पड़ने लग जाएगी। शुरू स्टार्टिंग होगी एसिडिटी से, गैस से, और उसके बाद लीवर की प्रॉब्लम्स, लीवर की कमजोरी, लीवर की डिसीज, शुगर का इम्बैलेंस होना, और कई बार स्किन बर्निंग या स्किन इरिटेशन जैसी तकलीफें भी शुरू हो जाती है। क्योंकि जब जब अग्निकोण की ऊर्जा शुद्ध होती है तो शरीर के अंदर की पाचन अग्नि भी अशुद्ध हो जाती है। और इसलिए हमारे शास्त्रों ने बहुत साफ साफ कहा है, जहां अग्निकोण शुद्ध वहां भोजन अमृत बन जाता है। यानी सही दिशा में बनी हुई रसोई सिर्फ खाना नहीं पकाएगी, वो आपके शरीर की ऊर्जा को भी पुनर्जीवित करेगी। तो अगली बार अगर आपको बार बार गैस, एसिडिटी या फटीग परेशान करे, तो सिर्फ दवा मत लीजिए। पहले देखिए, क्या आपके घर की अग्नि दिशा अब भी जगमगा रही है, या वहां पर एनर्जी आपकी बुझ चुकी है। अब मैं बात करूंगा उत्तर दिशा की। उत्तर दिशा जो मन, मस्तिष्क और जीवन की प्रगति तीनों को संचालित करती है, यानी कि नॉर्थ। आचार्य कहते हैं ये बुध ग्रह की दिशा है, और यही आपके नर्वस सिस्टम और स्किन हेल्थ को नियंत्रित करती है। और यह दिशा जितनी स्वच्छ और हल्की होगी, आपका दिमाग उतना ही शांत, उतना ही क्रिएटिव और फोकस्ड होगा। लेकिन अगर यहाँ टॉयलेट है, गहरे रंग हैं, या गंदगी है, तो समझ लीजिए ऊर्जा रुक गई है, ऊर्जा रुक जाएगी। और जब ऊर्जा रुकती है तो नसों का तनाव बढ़ेगा। उसका नतीजा ये होगा माइग्रेन, बैक पेन, नींद की समस्या या स्किन रैशेज जैसी परेशानियां उत्पन्न हो जाएंगी। यही नहीं, उत्तर दिशा सिर्फ शरीर से नहीं, आपके कैरियर और अपॉर्चुनिटीज से भी जुड़ी हुई है। यह दिशा अगर ब्लॉक हो जाए तो जिंदगी में ग्रोथ रुक जाती है, और बार बार लगता है, बार बार ऐसा लगेगा कि मेहनत करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल रही है, इतनी मेहनत करता हूं मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए कहा गया है कि उत्तर दिशा बहती रहे तो जीवन में अवसर भी बहते रहते। अगर दिमाग थका हुआ है तो जीवन रुका हुआ ही फील होगा। दवा से पहले जरा उत्तर दिशा की सफाई देखिए, क्योंकि वहीं छिपा है आपके मन की शांति और सफलता का रास्ता। अब मैं बात करता हूं नित्य कोण। घर की सबसे गहरी, सबसे भारी और सबसे रहस्यमयी दिशा नित्य कोण, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ये दिशा कोई साधारण दिशा नहीं है। आचार्य कहते हैं यही पितरों की दिशा है, और इसी दिशा से आपके जीवन में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी और मेंटल बैलेंस आता है। अगर यह दिशा संतुलित है, बैलेंस्ड है, तो घर में शांति, स्थिरता और संबंधों में प्रेम बना रहेगा। लेकिन अगर यहाँ टॉयलेट है, खुलापन है, खालीपन है, तो घर की ऊर्जा भारी और उदास हो जाएगी। धीरे धीरे मानसिक तनाव बढ़ेगा, डिप्रेशन सर चढ़ने लगेगा, और आपके रिश्तों में दरार आने लगेगी। और कई बार तो संतान संबंधी समस्याएं भी यहीं से जन्म लेती हैं। आपने अक्सर सुना होगा ना, लोग कहते हैं घर तो सुंदर है पर मन नहीं लगता। दरअसल ये वही संकेत है कि नित्य कोण रुष्ट है, पितरों की ऊर्जा असंतुलित हो चुकी है। और जब ये ऊर्जा नाराज होती है तो घर भले चमके, लेकिन दिल हमेशा बोझिल महसूस होता है। इसलिए कहा गया है कि जहां नित्य कोण प्रसन्न, वहां परिवार में स्थिरता और आत्मा में शांति रहती है। तो अगर जीवन में बेचैनी, कलह या ठहराव महसूस हो रहा हो, तो सिर्फ अपने कर्म नहीं, दिशा भी जांचिए, क्योंकि नित्य कोण का संतुलन ही आपके मन का संतुलन है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, जो कि सरल है और शक्तिशाली भी है, जो घर की ऊर्जा बदलकर आपके स्वास्थ्य और जीवन को सुधार सकते हैं। ध्यान दें, वास्तु कोई जादू नहीं है, ये प्राचीन वास्तु सिद्धांत है जो आज भी काम करता है। पहले मैं बात करूंगा, अगर ईशान कोण दूषित है तो आप यहाँ पर कॉपर पॉट या जल तत्व रख सकते हैं। इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी का प्रवेश तेज हो जाएगा। अगर घर का साउथ ईस्ट दूषित है तो यहाँ पर कोशिश करें, घर की किचन होनी चाहिए पहले तो, और नहीं है तो वहां पे दीपक रखना स्टार्ट करें। इससे पाचन और ऊर्जा का संतुलन तुरंत सुधरता है।
अब बात करता हूँ साउथ वेस्ट की। अगर ये दूषित है तो यहाँ भारी वस्तुएं रखें, अपने परिवार की फोटो रखें। घर में स्टेबिलिटी और मेंटल बैलेंस बढ़ता है। और नॉर्थ में अगर नॉर्थ दूषित है तो यहाँ हल्का हरा या नीला रंग लगाएं। इससे मस्तिष्क आपका शांत होगा, नर्वस सिस्टम मजबूत होगा। बस ये छोटे से बदलाव हैं, दीवारों में जो छुपी ऊर्जा को संतुलित कर देते हैं। और ये करने से आप महसूस करेंगे कि थकान का कम होना, मन का शांत होना, शरीर का स्वस्थ रहना और जीवन में एक नया फ्लो आपको महसूस होगा। सोच, इतने सरल और इतने गहरे उपाय। तो अगली बार जब थकान, तनाव या बीमारी महसूस हो, पहले घर की दिशा देखिए, क्योंकि कभी कभी चाबी दीवारों में छुपी होती है, दवा में नहीं। तो मित्रों, अगर आप बार बार बीमार पड़ रहे हैं और डॉक्टर्स की रिपोर्ट नॉर्मल दिखा रही है, तो सिर्फ अपनी दवा पर भरोसा मत करो। अब नंबर है, घर की ऊर्जा का इलाज करना भी जरूरी है, क्योंकि जहां वास्तु संतुलित है, वहां स्वास्थ्य अटूट और जीवन खुशहाल होता है। और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण और आई ओपनिंग लगा हो, तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अगले एपिसोड में भी हमसे जुड़ सके। क्योंकि अगली बार हम बताएंगे कि कौन सी दिशा से घर में धन आता है और कौन सी दिशा से रोग आते हैं। याद रखिए, एनर्जी बदलो, लाइफ बदलो। नमस्ते।